डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेन कैट पीसी के चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 2025 जनवरी में M3R5 से यानी पाइथन प्रोग्रामिंग से ओ लेवल में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत बेस्ट वीडियो होने वाला है। इट्स माई गारंटी फॉर दिस। ओके, तो हम आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बाइनरी प्रारूप में डेटा राइटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले फंक्शन। तो आपका डंप फंक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। पहले का डी ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। निम्न में से कौन फाइल में बेसिक इनपुट आउटपुट है? सभी में, ऑल, डी, ठीक। द थर्ड नंबर क्वेश्चन इज एल्गोरिथम कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय। एल्गोरिथम कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंटैक्स। सिंटैक्स से एल्गोरिथम नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स अबाउट फ्रॉम इम्पोर्ट फ्रॉम ऑफ इम्पोर्ट। जो आप इम्पोर्ट कीवर्ड लाइब्रेरी का यूज करते हो, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच वन इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ अ फाइल। इनमें से फाइल का एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 का डी, रीनेम। रीनेम इज नॉट अ एट्रीब्यूट ऑफ फाइल। जो अपेंड मॉड, रीड मॉड, राइट मॉड होता है ना, उसमें रीनेम एट्रीब्यूट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कीवर्ड नहीं है? नॉन लोकल कीवर्ड है, असर्ट कीवर्ड है, फाइनली है, एवल इज नॉट अ कीवर्ड। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैच का यूज किया जाता है और मल्टी लाइन कमेंट के लिए ट्रिपल कोटोच का यूज किया जाता है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 8, पाइथन में फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है? डेफ कीवर्ड के साथ फंक्शन का नेम और डबल बिंदी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस प्रोग्राम। आप सभी को मिनकैट ने पढ़ाया होगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, एक विस्तृत फ्लोचार्ट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक विस्तृत फ्लोचार्ट को माइक्रो के रूप में जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक विस्तृत फ्लोचार्ट को माइक्रो के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, एल्गोरिथम जब एक प्रोग्रामिंग भाषा में अनुवादित किया जाता है तो उसे कोड कहा जाता है। किसी भी एल्गो को प्रोग्राम के भाषा में जब बनाते हैं तो उसे कोड कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉब्लम क्या है? डिजाइनिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को बनाना। डिजाइनिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को बनाना एल्गोरिथम कहलाता है। प्रॉब्लम को बनाना क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। ध्यान से सब लोग देखना। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओ लेवल के लिए। यदि हम प्रोग्रामिंग भाषा के नियमों को नहीं देते हैं तो हमें प्राप्त होता है। अगर हम प्रोग्रामिंग को भाषा को नहीं देते हैं तो हमें सिंटैक्स एरर प्राप्त होता है। एरर क्या है? 3 टाइप के, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और हमारा क्या होता है? इंडेंटेशन एरर। क्वेश्चन नंबर 13, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर भाषा में निर्देश के अनुक्रम को प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एलिमेंट की शुरुआत में अग्रणी जो वाइट स्पेस होता है, जिसका उपयोग कथन के समूह को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिसका नाम इंडेंटेशन है। आगे अगर वाइट स्पेस दे दिया जाए तो इंडेंटेशन एरर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। द 15 नंबर क्वेश्चन इज, यह न्यूनतम परिवर्तन के साथ या बिना विभिन्न प्लेटफॉर्म पर चलने के लिए किसी एप्लीकेशन की क्षमता को संदर्भित करता है। दैट इज कॉल्ड द पोर्टेबिलिटी। इसका जो राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, यह शब्द एक फारसी गणितज्ञ अबू अब्द अल्लाह जफर मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाजमी ने एल्गोरिथम को डेवलपमेंट किया था। ये रसिया के मैथमेटिशियन थे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लीनियर फर्स्ट एल्गोरिथम क्या जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो क्या होता है? बिग O N।
लीनियर सर्च एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है और बाइनरी सर्च की, दोनों की जो है बिग O n होती है। चलो हम देखते हैं। फ्लो चार्ट सिंबल को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किए जाने वाले कनेक्टरों को वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, फ्लो चार्ट में जो वर्गीकृत किया जाता है उसका नाम सिंबल होता है, सिंबल्स। राइट ऑप्शन आपका सिंबल्स है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डेटा टाइप जिसका रिप्रेजेंटेशन ज्ञात होता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन ज्ञात होता है, डेटा टाइप जिसका रिप्रेजेंटेशन ज्ञात होता है उसे कंक्रीट डेटा टाइप कहते हैं, और जिसका रिप्रेजेंटेशन अज्ञात होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हो सकता है क्वेश्चन आपको मिले। 20 नंबर क्वेश्चन, डेटा टाइप जिसका रिप्रेजेंटेशन अज्ञात होता है, आपको मिल गया, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ज्ञात को कंक्रीट और अज्ञात को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। नोन को कंक्रीट और अननोन को एब्स्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। द क्वेश्चन नंबर 21 इज, आपके जनवरी में बहुत सारे क्वेश्चन मैच होने वाले हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने कॉपी में नोट्स भी बनाइएगा। पाइथन कोड विभिन्न प्लेटफॉर्म पर चल सकता है, इसका मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा पाइथन में ली इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है? ली इंटीजर टाइप की वैल्यू कौन सी होती है? ली इंटीजर टाइप की वैल्यू रोमन वैल्यू ली इंटीजर टाइप वैल्यू कहलाती है, रोमन वैल्यू। ठीक है। द 23rd नंबर क्वेश्चन, प्रिंट के साथ डिफॉल्ट सेपरेटर देने के लिए आर्गूमेंट का उपयोग किया जाता है। सेप्ट आर्गूमेंट का, SEP सेप आर्गूमेंट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निम्न में से कौन परिभाषित करता है कि ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? इस चीज़ का जो डेफिनीशन देता है वो इंटरफेस देता है। इंटरफेस बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंटरफेस में परिभाषित निर्देशों का पालन करता है? इम्प्लीमेंटेशन। इंस्ट्रक्शन का जो पालन करता है उसे इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन के बारे में सही है? पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक, पहला और दूसरा जो है दोनों राइट है, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाइथन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इन्वायरमेंट वेरिएबल पाइथन इंटरप्रेटर को यह बताता है कि प्रोग्राम में इंपोर्ट मॉड्यूल फाइलों को स्थापित किया जाता है। इंपोर्ट जो नाम का लाइब्रेरी है उसे कहाँ पर रखा जाता है? ठीक है, उसे पाइथन पाथ में रखा जाता है, पाइथन पाथ में रखा जाता है। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सब लोग समझिएगा। पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है? पाइथन में से कौन सा डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है? नंबर डेटा टाइप होता है, इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर, स्ट्रिंग को str, लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होता है, सेट होता है, स्लाइस नहीं होता है। आप सभी ने डेटा टाइप बेहतर पढ़ा है, स्लाइस डेटा टाइप क्या होता है? नहीं होता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से डिक्शनरी का कौन सा फंक्शन सभी कीज को डिक्शनरी से प्राप्त करता है? गेट कीज ऐसा फंक्शन बना नहीं पाइथन में, की फंक्शन नहीं बना है, कीज फंक्शन बना है लेकिन डिक्शनरी में इसका यूज होता है। डिक्शनरी में कौन सा फंक्शन सभी कीज को प्राप्त करता है? कीज फंक्शन सभी कीज को प्राप्त करता है, आप लोग चेक करिएगा, लेकिन इसमें नन दिया गया है जो गलत है। 29 नंबर क्वेश्चन गलत ऑप्शन है, कीज फंक्शन सी इज द राइट ऑप्शन, सी सही होगा आपका। कीज फंक्शन से सभी कीज प्राप्त होते हैं और वैल्यूज फंक्शन से सभी वैल्यूज को हम डिक्शनरी से प्राप्त कर सकते हैं। आप सबको पढ़ाया गया है, बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पाइथन में रिजर्व कीवर्ड का चयन करें। पाइथन में सभी तीनों रिजर्व कीवर्ड हैं,
हाँ, रिजर्व कीवर्ड किसे कहते हैं? ऐसा जो पाइथन में 35 कीवर्ड हैं उन्हें रिजर्व कीवर्ड के नाम से जाना जाता है। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड, फिक्स वर्ड होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, रिकर्सन में प्रयुक्त डेटा स्ट्रक्चर। रिकर्सन में जो प्रयुक्त डेटा स्ट्रक्चर होता है वो स्टैक कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, उसे क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फंक्शन से है, फंक्शन फाइल में लिखी जाने वाली लाइनों की एक सूची लेता है। एक सूची क्या लेता है? राइट लाइन लेता है। दिस फंक्शन इज यूज टू फंक्शन टेक अ लिस्ट ऑफ लाइन टू बी रिटन टू अ फाइल। द क्वेश्चन नंबर 36 इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए ऐड सिंबल का यूज किया जाता है। किसी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार सिंबल का यूज किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, एरर चेकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टेटमेंट का नाम असर्ट है। एरर चेक करने वाले प्रोग्राम में आपके एरर कहाँ है, इसको चेक करने के लिए जो स्टेटमेंट होता है वो असर्ट स्टेटमेंट कहलाता है। 35 नंबर क्वेश्चन, वह फंक्शन जो फाइल में वर्तमान स्थिति को बताता है, टेल फंक्शन। वह फंक्शन जो फाइल में राइट मोड को बताता है, डब्लू। वह जो रीड मोड को बताता है, आर। बहुत सारे हैं। अपेंड मोड को बताता है, ए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या का पावर ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फंक्शन। पावर ज्ञात करने के लिए POW फंक्शन, पो फंक्शन। फैक्टोरियल को निकालने के लिए फैक्टोरियल फंक्शन। स्क्वायर रूट को निकालने के लिए SQRT फंक्शन। साइन, कॉस, टैन, कॉट, साइन एच, कॉस एच, टैन एच, ये सभी फंक्शन साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू, टैन वैल्यू, हाइपरबोलिक साइन वैल्यू, हाइपरबोलिक कॉस वैल्यू और हाइपरबोलिक टैन वैल्यू निकालने के लिए यूज किया जाता है। सब लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, इज एल नम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मेथड रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर, हाँ ये सही है। ध्यान से सुनिएगा, ये सही है। 37 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। द क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तनीय ऑब्जेक्ट है? दैट मीन्स ऐसा ऑब्जेक्ट जो इम्यूटेबल हो, नॉन चेंजेबल हो। ऐसा ऑब्जेक्ट जो इम्यूटेबल हो, नॉन चेंजेबल हो, स्ट्रिंग चेंजेबल, टपल चेंजेबल, नंबर चेंजेबल, कोई भी इसमें से चेंजेबल नहीं है, सभी अपरिवर्तनीय हैं। ऑल द एबव। ध्यान से सुनिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गेट CWD फंक्शन है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 39 नंबर क्वेश्चन का, मेथड डिस्प्ले द करंट वर्किंग डिक्शनरी ऑफ अ प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन का 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑपरेटर डिवीजन के बाद शेषफल की गणना करता है। आप सभी गेस करिए, गेस करने के बाद रिजल्ट दीजिएगा। ऑपरेटर डिवीजन के बाद शेषफल की गणना करता है, मतलब कौन सा ऑपरेटर जो रिमाइंडर देता है? मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या देता है? रिमाइंडर देता है। गेस करके ही, पहले आपके पास अगर आपको पता है तो आप क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो आप अपना गेस ही कर सकते हो, नॉन नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है, डिक्लेयर किया गया है, मी ही दे द वैल्यू ऑफ ज्वाइन। ज्वाइन फंक्शन क्या करता है? किसी भी लिस्ट को एक साथ जोड़ देता है। मी ही दे एक साथ आ जाएगा, मी ही दे एक साथ ऐड हो जाता है। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक्स सर्किल है और एक्स में सर्किल का ऑब्जेक्ट शामिल होता है। एक्स सर्किल है, सर्किल में ऑब्जेक्ट का जो शामिल होता है उसे कहते हैं रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस। एंड 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 50 क्वेश्चन का ये वीडियो है। आप सभी यदि 50 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो श्योर है आपको 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आपको मैच हो जाएंगे। 10 वीडियो आप हमारी देखिए, आपके 75 से 80 नंबर आपके सही हो जाते हैं। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, का उपयोग पाइथन में डेटा विश्लेषण और टेबुलेशन डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। पांडाज इसका यूज करता है। पांडाज
डेटा विश्लेषण और डेटा मैनिपुलेशन, डेटा एनालिसिस एंड डेटा मैनिपुलेशन का काम पाइथन में पांडाज करता है। क्वेश्चन नंबर 44, पांडाज का मेथड एक नया डेटा फ्रेम रिटर्न करता है। पांडाज का मेथड एक नया डेटा फ्रेम रिटर्न करता है। दैट मेथड इज कॉल्ड द ड्रोपना ड्रोपना मेथड के लिए काम किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन, स्थिरांक मॉड्यूल से गणितीय संख्या में पीआई रिटर्न करता है। मैथ पीआई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 पहले पढ़ते हैं, फिर आपको ऑप्शन दिखाएंगे, फिर आपका स्क्रीन पर आउटपुट आएगा। फंक्शन की न्यूनतम वैल्यू या समीकरण रूट को खोलने के लिए एससीआई पीवाई लाइब्रेरी डिफाइंड प्रक्रियाओं का सेट है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिमाइजर्स से काम करता है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक एरे के डेटा टाइप को जांच करने में मदद करता है। एक एरे के डेटा टाइप को ar.dtype फंक्शन हेल्प करता है। आप सभी पाइथन में बेहतर पढ़े होंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 48, CSV फाइलों को डेटा फ्रेम में लोड करने के लिए पांडा का कौन सा फंक्शन यूज होता है? पांडा का रीड CSV फंक्शन, रीड_CSV फंक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 49, पाइथन माई फाइल .py कमांड सेल में पाइथन फाइल को करने के लिए प्रयोग करता है। हाँ, रन, कंपाइलर, इंटरप्रेटर नहीं, तीनों नहीं करता है। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। गेस कर रहे हैं? वैसे तीनों होता नहीं तो सही है ये। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाइथन में स्कोप रूल को के रूप में संक्षेपित किया जाता है। LEGB, लोकल इनक्लोज्ड ग्लोबल बी फॉर बुल्ट यूनिट। LEGB के फॉर्मेट में इसे किया जाता है। L फॉर लोकल, E फॉर इनक्लोज्ड, G फॉर ग्लोबल एंड B फॉर बुल्ट इन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। तो आपको इस वीडियो में 50 क्वेश्चन का सेट मिला है। आप सभी लोग इसे ध्यान से पढ़िए और हमारे चैनल पर बने रहिए। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। हाँ, बहुत कुछ सीखे होंगे, लेकिन ऊपर के क्वेश्चन ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बाइनरी प्रारूप में डेटा राइटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला फंक्शन राइट फंक्शन नहीं, आउटपुट फंक्शन नहीं, सेंड फंक्शन नहीं, डंप फंक्शन आपको ऑलरेडी बताया गया है। तो आपके प्रैक्टिस के लिए ओ लेवल का M3R5 सब्जेक्ट, ये वीडियो उसके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला है। इसको पढ़कर जाएंगे, बच्चा भी पास हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।